वो चुपके चुपके कदम बढ़ाती आगे बढ़ रही थी। सामने बिस्कुट का चूरा पड़ा था और रात के 2 बजे वो मम्मी को बताकर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए निकली थी। उसके पापा अपने जमाने के मशहूर कॉकरोच रहे थे। न जाने कितने ही हिट के स्प्रे और वो क्या होती है दवाई जिसे खाकर कॉकरोच बेवड़े से लड़खड़ाते हुए खड़खड़ा जाते हैं। खैर, जो भी है, उन सभी अस्त्रों शस्त्रों को मात देते हुए रसोई में अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए थे। उनके जैसा कोई दूसरा था भी नहीं बिरादरी में। उन्हें खास तौर से सम्मानित करने की बात चल रही थी कि उस रात जब वो आटे के कनस्तर में एंट्री लेने ही वाले थे, तब दुश्मन ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ चप्पलों की बरसात से उनका शरीर फर्श से चिपक गया और आत्मा उड़ गई। हालांकि मरणोपरांत उन्हें शहीदे कॉकरोच प्रदान किया गया। उसी महातिलचट्टे की बेटी थी वो। नाम था तिलस्का। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। जैसे ही तिलस्का बिस्कुट के चूड़े के पास पहुंची, उसकी नजर सामने खड़े कॉकरोच तिल्लाट झोली पर पड़ी। तिल्लाट सजीला बांका कॉकरोच जिसकी वीरता के किस्से आम होने लगे थे। उम्र का तकाजा कहो या फिजाओं में गूंजते क्रोकोचनी संगीत का असर कि दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। तिलस्का शर्मा कर 2 कदम पीछे हट गई। उसका बित्ते भर का कलेजा धक से रह गया। तिल्लाट ने उसके ठीक सामने आकर अपनी कंपाउंड आईज से लेखिका द्वारा बायोलॉजी में पढ़े ज्ञान को जबरन ठूसने की चेष्टा तिलस्का की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी संगिनी बन गंदगी फैलाने में मेरा साथ दोगी? तिलस्का एक पल को सोच में पड़ गई, लेकिन तुरंत संभल कर बोली, तिल्लाट झोली किसी क्रोकोचनी को प्रपोज करे और वो मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारी बल्ला लहराने की अदा की तो हर क्रोकोचनी दीवानी है। तिल्लाट, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे अपने पापा की मौत का बदला लेना है। जब तक मैं उस कातिल चप्पल को सबक न सिखा दूं, शादी नहीं करूंगी। अपने दोनों आगे के पंजों को आपस में रगड़ती हुई तिलस्का बोली, ऐसा है तो तुम्हारा बदला आज से मेरा बदला है। अपने दोनों एंटीनों को हवा में लहराता तिल्लाट झोली वहां से चला गया। चिन्नॉय सेठ ने अपने सीधे हाथ से उल्टे पैर की चप्पल निकाली होगी। इसका मतलब मेरा टारगेट उल्टे पैर की कातिल चप्पल है। अब तिल्लाट के सामने सारी तस्वीर साफ थी। उसने रात के 3:30 बजे अपनी झिमियाती आवाज से सारे दोस्तों को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। अगली सुबह साइकिलिंग के लिए जाने को तैयार चिन्नॉय सेठ ने जैसे ही जूते उठाए, उनमें सैकड़ों कॉकरोच भरे हुए थे। चिन्नॉय सेठ जूते से कॉकरोच को बाहर निकालते और कॉकरोच वापस जूते में भर जाते। गुस्से में चिन्नॉय सेठ ने जूते एक तरफ फेंके और चप्पल पहनकर चल दिए। कुछ ही देर हुई थी, उन्हें साइकिल चलाते अचानक उल्टे पैर के घुटने के पास लोअर के अंदर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। वो तिल्लाट झोली था। तिल्लाट गबरू जवान कॉकरोच फुर्ती से पूरे पैर पर दौड़ने लगा। चिन्नॉय सेठ बेचैन हो उठे। साइकिल के अनियंत्रित होते ही चिन्नॉय सेठ एक तरफ जाकर गिरे और उनके पैर से छिटक कर कातिल चप्पल दूसरी तरफ सड़क के ठीक बीचों बीच पड़ी थी। असहाय, दर्द से कराहती, मदद को तड़पती। तभी तिल्लाट झोली उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और दूसरी तरफ से तिलस्का आ गई। चप्पल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती, धर धराते हुए ट्रकों का काफिला उसके ऊपर से गुजर गया। चप्पल सड़क पर चिपक गई और उसकी आत्मा उड़ गई। तिल्लाट ने तिलस्का की ओर मुस्कुरा कर देखा तो तिलस्का शर्मा गई। चिन्नॉय मैडम की ड्रेसिंग टेबल से अपने पंजों में भर कर लाए सिंदूर से तिल्लाट ने तिलस्का के बिना बालों वाले सिर की मांग भर दी और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए।